हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 7 के सिविक्स अर्थात सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2 का जो चैप्टर 3 है उसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्लास 7 अध्याय 3 राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जो है अध्याय 3 में है, इसके प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। तो इसमें एक में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 नंबर में है भारत के खाली स्थान राज्यों में विधान परिषद है। तो इसमें खाली स्थान में क्या होगा? 7। भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। दूसरा है विधान मंडल खाली स्थान एवं खाली स्थान से मिलकर बनता है। तो विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है विधानसभा का कार्यकाल। 3 नंबर है विधानसभा का कार्यकाल रिक्त स्थान वर्ष का होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चौथा नंबर है झारखंड में रिक्त स्थान विधानमंडल है। तो झारखंड में एक विधानमंडल है। ठीक है। तो पहला है भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। दूसरा है विधान मंडल राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा से मिलकर बनता है। तीसरा है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चौथा है झारखंड में एक विधानमंडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है गठबंधन सरकार। तो कई बार सत्ता दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? का उत्तर है कि कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो क्या होता है कि जो दल बहुमत प्राप्त करता है उसी दल का सरकार होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कम सीट पाने के कारण, जैसे यदि 10 सीट हैं तो उसमें उसको कम से कम 6 सीट प्राप्त करना है, तभी बहुमत प्राप्त होगा। लेकिन जब वो 6 सीट कोई पार्टी नहीं प्राप्त कर सकता है तो कोई भी पार्टी बहुमत नहीं प्राप्त कर सकता। तब क्या होता है कि दूसरे पार्टी को मिलाकर सरकार का गठन किया जाता है। तो इस तरह की जो सरकार होती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है। इसको आप और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। किसी बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अब आगे देखते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो उत्तर है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपको यदि यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप चैप्टर एक बार विजिट कर लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मंत्री परिषद क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, विधानसभा क्या है, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर विधानसभा का सदस्य होने के लिए क्या अर्हता है? तो उत्तर है विधानसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वही विधानसभा का सदस्य हो सकता है और उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया ना हो, मतलब उसकी मानसिक स्थिति सही रहे।
तथा वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित ना हो, तो उस पर किसी तरह का केस भी दर्ज ना हो, तो ऐसा व्यक्ति ही विधानसभा का सदस्य हो सकता है। अब नेक्स्ट है, आइए चर्चा करें। 3 में है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है बताइए। तो उत्तर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। इस पद के लिए व्यक्ति को विधान परिषद तथा या विधान सभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा उसको या तो विधान परिषद का सदस्य होना पड़ेगा या फिर विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा। राज्य विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता नहीं होने पर भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति मुख्यमंत्री के पद पर हो सकती है, लेकिन उसे पद ग्रहण के 6 माह के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। तो क्या है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको विधान परिषद तथा विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। यदि वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है फिर भी वो मुख्यमंत्री का पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब वो पद ग्रहण करे उसको 6 माह के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर है, मुख्यमंत्री के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो पहला कार्य क्या है, मंत्रियों का चयन करना मुख्यमंत्री का ही कार्य है। उसके विभागों का जो मंत्री होंगे उसको अलग अलग विभागों को देना, ये भी मुख्यमंत्री का कार्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति भी उन्हीं के द्वारा होती है। राज्य महाधिवक्ता तथा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल उसी के परामर्श से करते हैं। तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन परामर्श किसका होता है, मुख्यमंत्री का। दूसरा है, मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तीसरा है, मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है, और जो मंत्री परिषद में जो निर्णय लिया जाता है तो उसको वो क्या करता है, राज्यपाल तक पहुंचाने का कार्य करता है, क्योंकि वो अध्यक्षता करता है मंत्री परिषद का। अब नेक्स्ट है कि वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है। तो विधानसभा को भंग करने की सलाह कौन देता है, मुख्यमंत्री ही देता है। राज्यपाल के द्वारा भंग किया जाता है, लेकिन सलाह देता है मुख्यमंत्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5 नंबर, उच्च न्यायालय के कार्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। तो उच्च न्यायालय जो है उसका वो क्या करता है, राज्य सरकार जो है उसका मार्गदर्शन करता है, क्योंकि हर राज्य में अपना एक उच्च न्यायालय होता है और उसी के दिशा निर्देश से जो राज्य है वो कार्य करता है। उच्च न्यायालय विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की जांच भी करता है। तो उच्च न्यायालय जो है वो विधायिका और कार्यपालिका सही से काम कर रही है कि नहीं, इसकी जांच भी करता है। यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका का कोई कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में उसे अवैध घोषित कर सकता है। तो उच्च न्यायालय का क्या कार्य है, उस राज्य सरकार को क्या करता है, दिशा निर्देश करता है, मार्गदर्शन करता है। उच्च न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को भी जांच करता है, और यदि उसको लगता है कि विधायिका या कार्यपालिका सही से काम नहीं कर रही है, जो संविधान है उसके प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो वैसी परिस्थिति में वो उसको अवैध घोषित करके उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। अब नेक्स्ट है 6 नंबर, राज्यपाल के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, राज्यपाल विधानमंडल का 17वां या 17वां
करता है। मतलब विधानमंडल का जो सत्र का बैठक होता है उसको बुलाने का कार्य और उसको समाप्त करने का कार्य राज्यपाल करता है। राज्य की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राज्यपाल में सन्निहित होती है और जो राज्यपाल के राज्य की कार्यपालिका की कार्य होती है उसकी सारी शक्तियां राज्यपाल के पास ही होती है। विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं और उनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। तो क्या क्या पॉइंट आया कि राज्यपाल विधानमंडल का जो ये बैठक होता है उसको बुलाने का और उसको समाप्त करने का कार्य करता है और राज्य की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां जो होती जितनी भी शक्तियां होती है वो राज्यपाल के पास होती है। और विधानसभा के जो चुनाव के बाद या फिर पहले जो सत्र शुरू होता है या फिर प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। और राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। तो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया, इसके सारे क्वेश्चन हो गए। आप इसको करेंगे अच्छे से, 2-3 बार रिपीट करके करेंगे, इसको कॉपी में लिख लेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।